दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस मुद्दे पे बोलने वाला हूँ, ये मुद्दा अभी देश और बिहार का सबसे गर्म मुद्दा है। दोस्तों, रामायण का एक प्रसंग आपको याद होगा कि राम ने जब माता कैकेयी के कहने पे वनवास ग्रहण किया और अपने पत्नी और अपने छोटे भाई के साथ जब निकल गए, तो भरत उनका पीछा करते वहाँ तक जा पहुँचे जहाँ राम वनवास कर रहे थे। राम से भरत ने बड़ी आग्रह की कि आप आइए और अयोध्या को संभालिए, अयोध्या राम विहीन है। तो राम ने बड़ा प्रेम से भरत को समझाया बुझाया और विदा किया। और राम ने भरत को जाने का जब आज्ञा दिया, तो भरत ने उनसे आशीर्वाद स्वरूप उनका खराऊ मांग लिया और अयोध्या के सिंहासन पे भरत ने 14 वर्षों तक राम का खराऊ रख करके अयोध्या का शासन किया, अयोध्या का राज चलाया। ये त्रेता की बात है। पृथ्वी भी वही है, आकाश भी वही है, पाताल भी वही है, धरती भी वही है, मनुष्य भी वही है, जीव जंतु भी वही हैं, पेड़ पौधा पक्षी सब वही है। समय बदल गया, युग बदल गए, लोग बदल गया। आज भारतीय राजनीति में भरत ने ही राम को वनवास पे जाने पे मजबूर कर दिया। मेरा कोई वास्ता नहीं है एलजेपी से और मेरा कोई लेना देना पशुपति पारस से और चिराग पासवान से नहीं है, लेकिन मैं सामाजिक जीवन जीता हूँ, गृहस्थ जीवन जीता हूँ, व्यवसाय करता हूँ और मैं भी अपने घर में बड़ा भाई हूँ। और जो घटनाक्रम हो रही है उसमें रामविलास जी भी बड़े भाई है। बड़ा भाई छोटे भाइयों को सहेज कर ऊपर लाता है। रामविलास पासवान अगर चाहते तो अपने दोनों भाई को अनपढ़ गवार बना करके खेती गृहस्थी में लगा करके माल जाल पालने में लगा सकते थे, लेकिन रामविलास पासवान ने ऐसा नहीं किया। चूँकि उनके नाम के आगे राम लगा था, तो राम ने अपने साथ साथ अपने भाइयों को भी विधायक बनवाया, अपने भाइयों को भी सांसद बनवाया, मंत्री भी बनवाया। और बहुत सारे राजनीति के जानकार ऐसा बताते हैं कि रामविलास पासवान के तीनों भाइयों में इतना स्नेह था, कोई खाना आए तो तीनों भाई बांट कर खाए, सब कुछ। लेकिन राम के जाने के बाद जो तमाशा शुरू हुआ और राजनीति के दृष्टिकोण से कौन सही है कौन गलत है, ये बहस का मुद्दा है। मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ। चुनाव आयोग किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा, किसको मान्यता देगा नहीं देगा, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। मैं बोलना इसलिए आज उचित समझ रहा हूँ चूँकि बड़ी मेहनत से कोई आदमी अगर अपने परिवार को ऊपर लेकर के जाता है, सींचता है, सबको एक समान एक अधिकार देता है, और जब बाद में परिवार में इस तरह की कलह आती है, इस तरह की टूट आती है, जब लोगों को दूसरे लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा हृदय में कष्ट होता है। और ख़ास करके उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है जो अपने परिवार को, अपने भाई को, अपने घर को, सबको एक साथ लेकर के चलता है। उसको तकलीफ़ नहीं होगी जो बड़ा आदमी बनने के बाद अपने माँ बाप, परिवार, भाई बहनों को छोड़ देता है और सफलता के सीढ़ी के साथ साथ घमंड के भी उस सीढ़ी से उस मुकाम पे पहुंच जाता है जब वो घमंड से परिपूर्ण होकर के नीचे उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन उसको ज़रूर तकलीफ़ होता है जिसके शरीर में, जिसके दिमाग में घमंड नहीं हो, गांव, कुटुंब, परिवार, मित्र सबको लेकर साथ चलता हो। वैसे लोगों के साथ अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो बड़ा कष्टदायक होता है। मैं पिछले 2-3 दिनों से मैं दिल्ली में था कुछ काम से, लेकिन ये सारी घटनाएं घट रही थी, मीडिया में भी देख रहा था। बड़ा मुझे अंदर ही अंदर एक भारतीय होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते बड़ा अंदर ही अंदर हमको इस चीज़ का कष्ट पहुंच रहा है। और कौन सही है कौन गलत है मैं नहीं जानता हूं। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, ना मैं किसी का विरोधी हूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये सही नहीं हुआ। घर के जो भी विवाद थे वो आपस में सुलझाए जा सकते थे, लेकिन भरत को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि राम को ही वनवास भेजना चाहिए था। इससे कलयुग में जब इतिहास लिखा जाएगा तो जिसका जो पात्र होता है वो तो लिखा ही जाता है। राम का भी पात्र रामायण में है, रावण का भी पात्र है, सच्चे भाई लक्ष्मण का भी है, सच्ची पत्नी सीता का भी जिक्र है।
दुष्ट रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद सबका जिक्र है। महाभारत में भी कृष्ण का भी जिक्र है, दुर्योधन का भी जिक्र है, अर्जुन और कर्ण का भी जिक्र है। तो इतिहास हमेशा लिखा जाता है। आज हम जो बातें कर रहे हैं, 50 साल के बाद जब ये वीडियो कोई देख रहा होगा यूट्यूब पे, तो उस समय भी उसको इस घटना की इतिहास याद आएगी। और इतिहास में आने वाली पीढ़ियाँ फिर बताती हैं कि उसमें ऐसे हुआ, उसमें उसने ऐसे किया। तो हमें लगता है कि किसी भी घटना चक्र का पात्र बने अगर, तो किरदार हमारा पॉजिटिव हो। चूँकि इतिहास आज नहीं तो कल पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा और हम तो चले जाएंगे, ये दुनिया रहेगी। और ऐसा करना चाहिए कि इतिहास में जब भी आपका नाम लिया जाए तो स्वर्णिम अक्षरों से आपका इतिहास में नाम लिखा जाए और इज्जत के साथ आपकी नाम लिया जाए। बस इतना ही कहूँगा। बारिश का समय है, बारिश का आनंद मैं भी ले रहा हूँ, आप भी बारिश का लीजिए और एंजॉय करिए। और आज मेरी ऑफिस की साप्ताहिक छुट्टी होती है, तो छुट्टी का दिन है, घर में हूँ और एंजॉय करिए, मानसून का मज़ा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भोजपुरी भाषी। मैं अभिनेता राज रंजीत, नमस्कार।